तो इसी से पहले इसके बारे में बता दे, कंटिन्यूटी के बारे में, है ना। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के पहले हमको कुछ एक और चीज बताना है, उसको पहले बता दें, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। एक होता है जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ये क्लास 11 में देखने को मिला होगा कि कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स होता है। यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है। तो जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होता है, कब? जब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी एफ एक्स एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, देन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, यानी एल एच एल और आर एच एल इक्वल होगा। और अगर एल एच एल आर एच एल इक्वल होगा, इसका मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो क्लास 11 में कभी भी देखे होगा, क्वेश्चन आ गया जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स का कुछ वैल्यू दे दिया, मतलब देखो साइन एक्स बाई एक्स दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ऑलरेडी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऑलरेडी यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल इक्वल है। हम केवल इसका लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ प्रूव नहीं कर रहे थे कि इसको। हाँ, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में था जिसमें प्रूव करना था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कभी भी लिमिट एग्जिस्टेंस का बात आएगा, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हुआ, इसका मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी इसके कंटिन्यूटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ ये बात निकाले कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होता है। अब आओ, ये इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अब ये लाइन जैसे लिखे, इसका मतलब तेरे दिमाग में ये पिक्चर चलना चाहिए कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल लिखे हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी एफ ऑफ ए मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है, दैट मीन्स, और या दैट इज इसको बोल सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। सिर्फ इस लाइन का मतलब हुआ, एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए। और ये अगर एफ ऑफ ए के बराबर होता है, ऑल थ्री आर इक्वल, यानी एल एच एल एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। इफ ऑल थ्री आर इक्वल, अगर तीनों का तीनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात दिमाग में रखना। अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ ऑल थ्री आर इक्वल, दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और कहीं भी नॉट का साइन आ गया, अगर मान लो ये दोनों के बीच में नॉट आ गया, इसका मतलब उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तब भी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी जो कंटिन्यूअस नहीं होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी फिर हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में नॉट इक्वल आए। तो कहीं पर भी नॉट इक्वल का सिंबल आ गया, साइन आ गया, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन का बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन में क्या क्या बताया गया था ये जानो। क्वेश्चन आएगा, मान लो कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू mod x by x, x not equal to 0, 0 when x equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। ये बात प्रूफ करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो हम तो तुमको ग्राफ में ये बात बता दिए कि कैसे डिसकंटिन्यूअस इसको हम प्रूफ करेंगे। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे ये देखो। इसको लिख सकते हैं एल एच एल एट
x इक्वल टू a, 0। ठीक है, अब आओ इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये -0 है या 0 माइनस, दोनों का क्या फर्क है? 0 माइनस और -0 में क्या फर्क है? 0 माइनस इंडिकेट LHL and -0 have no value, that means 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं fx दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जैसे a माइनस एच होता था, यहाँ a रहता था, तो अब 0 माइनस एच, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस एच? तो f ऑफ माइनस एच का मतलब यहाँ देखो, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, दोनों में x इज नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू होता है, तो माइनस एच का मतलब 0 से कम, तो 0 से कम में भी यही आंसर आएगा, यानी कि मॉड माइनस एच बाई एच इक्वल टू 1 -1। बोलो कैसा आएगा? LHL में कैसा वैल्यू देगा? बोलो, ये तो h हो जाएगा ना, सॉरी गलत कर दिए ना हम, देखो मॉड के बारे में बताए होंगे कि लेस देन 0 है, इसका मतलब मॉड x रिप्रेजेंट नेगेटिव h। ठीक है, बाई क्या होगा? h। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा? 1, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया। अब आर एच लाओ, RHL एट x इक्वल टू 0, अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू कितना आएगा? बोलो, और ऐसे भी तुमको लेफ्ट हैंड ये गलत हो रहा है ना जी, जब 0x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो इसका आंसर निकाले थे ना, fx का वैल्यू क्या क्या बताए थे? एक -1, 0 और +1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो सीधा डायरेक्ट वहां से आंसर क्या आएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा -1। अब देखो RHL में f लिमिट h टेंस टू 0, 0 से थोड़ा ज्यादा है, 0 से ज्यादा है मतलब क्या? ये आएगा 1। ठीक, अब एक आते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन vf एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया? 0, तो इसका मतलब हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, यहाँ तो कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, इससे ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ से बता दें? अरे LHL का मतलब क्या होता है? 0 से पहले, तो 0 से पहले मतलब -h, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? -h का मतलब क्या हुआ? 0 से कम, तो 0 से कम का मतलब क्या हो रहा है? -1, इसका आंसर आया -1। अब 0 से ज्यादा में आंसर क्या आ रहा है? +1। अरे 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो 0 से कुछ बढ़ गया, तो 0 से जब कुछ बढ़ जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 1, और f 0 पे निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो LHL -1, RHL 1 और f ऑफ 0 तीनों तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। चलो तो जल्दी जल्दी करो, तो प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है। 2x माइनस मॉड x, ये इस फंक्शन fx को 2x माइनस मॉड x, इसको एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है? LHL एट x इक्वल टू 0, तो LHL का नोटेशन कैसे होता है? 0 माइनस एफ एक्स लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो माइनस से कम तो f ऑफ माइनस h, तो यहाँ पर तो सबके लिए वही वैल्यू दिया है ना, इसमें अलग अलग वैल्यू तो नहीं दिया है, सीधा मैंने 0 पे भी वही होगा, 0 से बड़ा पे भी हो रहा है, 0 से कम पे भी वही हो रहा है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, तो यहाँ पर माइनस h भी डालेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू माइनस, यहाँ पहले लिख लो इधर, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h डालना x की जगह, यहाँ x है ना, यहाँ पर f ऑफ माइनस h डालो, कितना आएगा 2 इंटू माइनस h मॉड माइनस h, कितना है लिमिट h, हाँ इसका मतलब आ गया माइनस 2h माइनस h, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा ना, अल्टीमेट माइनस 3h भी आएगा, जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। फिर RHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तुम लोग डर रहा है इसीलिए नहीं बन रहा है, डर पहले हटाओ, ये कितना आएगा f ऑफ h, हाँ तो f ऑफ h डालेंगे तो क्या होगा माइनस h की जगह प्लस h डालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या आएगा 2h माइनस मॉड h, तो यहाँ भी वही 0 डालेंगे तो ये भी 0 आएगा, तो LHL इक्वल टू RHL हो गया। अब क्या निकालना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो VF का वैल्यू कितना आएगा 0 पे पुट कर देना है डायरेक्ट, तो f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 0 डालना है केवल, तो 2 इंटू 0 माइनस मॉड 0 0, तो हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, ऑल थ्री जी इक्वल है, तो therefore fx is continuous at x equal to 0, हो गया प्रूफ ऑफ ए फंक्शन, fx is continuous at x equal to a if limit x tends to a fx exists and equal to f of a, यानी लिमिट x टेंस टू ए fx एग्जिस्ट का मतलब अगर ये लाइन लिख रहा है इसका मतलब ये चीज दिया हुआ है LHL इक्वल टू RHL, उसके बाद इक्वल हो रहा है किसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, दैट इज लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट इज इक्वल टू f of a, or we can write this as limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to f of a, or we can say limit x tends to, instead of x when we write h tends to 0 f of a minus h equal to limit h tends to 0 f of a plus h equal to f of a, means all three are equal, LHL equal to RHL equal to value of the function. If it is there, then we can say the function is continuous at x equal to a. जल्दी से लिखो तो कि fx का वैल्यू दिया हुआ था mod x by x when x is greater than not equal to 0, और ये था तुम्हारा 0 when x equal to 0, इसको बोल रहा है कि is discontinuous, prove that fx इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इस बात को हमको प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा ये देखो, तो इसमें कर रहे हैं LHL पहले एट x इक्वल टू 0, तो लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू, LHL के लिए क्या लिखेंगे 0 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ए की जगह क्या है 0, तो 0 माइनस एच लिमिट x h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच। अब तुम खुद बताओ जो x का वैल्यू है नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा या इसमें लाई करेगा, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों पे वर्क कर रहा है, ठीक है। fx का वैल्यू अगर mod x प्लस x है इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, नॉट इक्वल टू का यही मतलब है, तो यहाँ पर लिमिट
h टेंस टू 0, इसको अगर हम डालते हैं तो ये आएगा मॉड माइनस एच बाई माइनस एच। तो ये ऊपर वाला जो भी है वो आंसर आ गया सॉल्व करने पे माइनस का 1। ठीक है, अब आते हैं RHL। RHL एट x इक्वल टू 0। तो RHL एट x इक्वल टू 0 यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। ठीक है, तो f ऑफ h मतलब पॉजिटिव के लिए वही वर्क होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h बाई h। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो LHL आया -1, RHL आ गया +1। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन VF निकालेंगे तो एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ क्या हो जाएगा 0, f ऑफ 0 का आंसर 0 आया। तो हेयर LHL is not equal to RHL is not equal to f of 0, all threes are not equal। कहीं पर भी नॉट इक्वल का सिंबल आ गया दैट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर fx is discontinuous at x equal to 0। फास्ट तुरंत देख लो। नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x log a बेस e। इसके बाद नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x, यहाँ 1 होता है। नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x इक्वल टू e, और लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई 1 प्लस x टू दी पावर x, दिस इज ऑल्सो e। ठीक है, e is what? इरेशनल नंबर whose value is lying between 2 and 3। e का वैल्यू क्या होता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, 2.73 के आसपास होता है। इट इज ए इरेशनल नंबर। नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x 1। नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x 1। नंबर 8, limit x tends to 0 cos x equal to 1। These three will be possible only when if x is in radian measure, x is a radian measure। याद रखना, इतना फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे इस तरफ हो गया, क्वेश्चन पे ही लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखते लिखते हम लोग का लग रहा है टाइम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी से लिख लो। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस, हाँ ठीक है लिखो, इसको लिखो जल्दी से, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे कि एट हमको टेस्ट करना है x इक्वल टू -3 प्लस +3 पे टेस्ट करना है। पॉइंट तुम्हारा अब 3 दिया हुआ है, देखो एक पॉइंट था -3, दूसरा पॉइंट है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा 3 माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 माइनस h मतलब 3 से कम, 3 से कम कितना आएगा -2 इंटू x का वैल्यू होगा 3 माइनस h। अब 0 डाल देंगे तो आएगा -6। फिर आएगा RHL, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx
इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो 3 से ज्यादा में ये आएगा स्लॉट 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस का 2 तो होगा 0 डाल देंगे तो ए आएगा 20। ठीक है, अब आते हैं एफ ऑफ 0 पे निकालते हैं, सॉरी 3 पे निकालते हैं वैल्यू। 3 पे निकालेंगे तब भी यही स्लॉट में जाएंगे, 6 इंटू 3 प्लस 2 20। तो हेयर LHL is not equal to RHL, is not equal to RHL, और क्या हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 3, मतलब तीनों अनइक्वल है ना, क्योंकि LHL RHL इक्वल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हो गया, एक को प्रूफ करना था कंटिन्यूअस, दूसरा में प्रूफ करना था डिसकंटिन्यूअस। अब जो क्वेश्चन दे रहा है, अब तुमको दे रहे हैं वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने वाला का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लिखो। क्वेश्चन है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। यहाँ पर आ गया मान लो a, इफ x इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया रूट एक्स बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया -4 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दिया हुआ है कि एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है जी। थोड़ा जल्दी तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मैंने पहले से ये दे दिया है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लिख रहे हैं कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, ऑल थ्री आर इक्वल गिवन एज इक्वल, नंबर 1। अब यहाँ क्या है कि लिमिट LHL निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, तो 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच बाई माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, 1 माइनस कॉस 4h बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर 2h बाई एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा 2 साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर इंटू 4। तो अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, तो आंसर आएगा फाइनली 8 आंसर आया LHL का। अब निकालेंगे RHL एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे RHL फाइंड आउट करना है। तो RHL कैसे निकलेगा, तो RHL में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस निकालेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 प्लस यानी f ऑफ x, यानी इसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब वहां पर क्या होता था, a रहता था तो a प्लस h लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ h, ठीक है। अब क्या है कि दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, तो f ऑफ h का जो वैल्यू है वो कहाँ, कौन सा स्लॉट में जाएगा इसमें, यानी आ जाएगा रूट h रूट अंडर 16 प्लस रूट h माइनस 4, ठीक है। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 रूट h रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस का 4 बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट h का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 रूट अंडर h, अब इसको ब्रेक करोगे तो आएगा रूट 16 प्लस रूट h प्लस का 4, रेशनलाइज किया वहां, यहाँ कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 16 प्लस रूट h माइनस 16 कट गया। नेक्स्ट स्टेप में आएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट h रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4 बाई रूट h, ये कट गया रूट h। अब आएगा इसमें जैसे 0 डालेंगे तो आएगा 4 प्लस 4, ये आ गया 8, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है, देखो a है, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 0 का वैल्यू a है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू a है, यानी कि f ऑफ 0 जो होगा a होगा, तो f ऑफ 0 a है, इसका मतलब फ्रॉम 1 ये है, तो फ्रॉम 1 से क्या हुआ, LHL है कितना 8, RHL है कितना 8, और f ऑफ वैल्यू ये है, तो देयरफॉर a का वैल्यू 8 आया। दिस द आंसर, जल्दी करो। सेम इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसमें जैसे इसमें तुमको निकालना था एक ही वेरिएबल था, अभी हम 2 वेरिएबल का देंगे, उसके बाद 3 वेरिएबल का क्वेश्चन देंगे। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल वाला में लिखो कि गिवन दैट fx का वैल्यू दिया है 3ax प्लस b, उसके बाद 11 5ax माइनस 2b, ठीक है, प्लस b है और माइनस 2b है, for all x greater than 1, for all x equal to 1, for all x less than 1. If fx is continuous at x equal to 1, then find the values of a and b, दोनों का वैल्यू निकालना है, a और b दो अननोन्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रोसेस सेम प्रोसेस से बनेगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो तो देखे किसका किसका आंसर निकल रहा है। चलो देखो, इसमें 1 पे टेस्ट करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस, क्योंकि ये 1 पे दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 प्लस f ऑफ 1, ये हो गया नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं LHL एट x इक्वल टू 1, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी पहले इसको निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना होगा 1 है ना, तो a माइनस h होता है, तो 1 माइनस h, 1 से कुछ पहले, तो 1 से कुछ पहले कौन सा आएगा, ये वाला है ना, नीचे वाला देख लो, लेस देन पे नीचे वाला वर्क करेगा, तो इसका आंसर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h होगा, तो 5a 1 माइनस h माइनस 2b। अब जैसे h का वैल्यू 0 डालेंगे, ये आएगा 5a माइनस 2b, ठीक है, ये हुआ LHL का वैल्यू। अब RHL एट x इक्वल टू 1, RHL निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h में ये आएगा 3a 1 प्लस h प्लस b, कितना आएगा 0, 3a प्लस b, ठीक है। अब क्या होगा, f वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू होगा f ऑफ 1 का आंसर होगा 11, तो फ्रॉम 1
क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 LHL आ गया कितना 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें क्लास 10 का कंसेप्ट लगेगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। 3a प्लस b इक्वल टू 11, तो इसमें कितना से इंटू कर दें, 2 से इंटू कर दो। तो ऊपर वाला है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, नीचे वाला आएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। अभी दोनों को ऐड कर दो, 11 कितना आएगा 11a इक्वल टू 33, a का वैल्यू आ गया 3। अब जैसे a का वैल्यू 3 आ गया, हाँ फ्रॉम, इसको लेके चलो, इसको 1 मान सकते थे और इसको 2 मान सकते थे, नहीं 1 2 मान चुके हैं तो 2 और 3 मान सकते थे। तो फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में क्या आएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज 5a मतलब 3 माइनस 2b इक्वल टू 11। ये आ जाएगा 15 माइनस 2b इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज कितना आएगा माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4। तो b का वैल्यू 2 आ गया, तो देयर फोर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। दिस द आंसर। समझ में आया? अरे समझ में आया? हेलो, क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो, अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। कल ये चेंज हो रहा है ऊपर का, इसमें है एफ एक्स का वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन जो दे रहे हैं एनडीए में भी पूछा है, साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये एनडीए में क्वेश्चन दिया था। इसके बाद एक्स, यहाँ कंडीशन है एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पर होगा सी व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स का पावर 2 माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स का पावर 3/2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लिख रहा है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। 3 निकालना है इसमें। ठीक है, जल्दी से लिखो तो, ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। दिस द क्वेश्चन, दिख रहा है ना सबको? हेलो, बोलता नहीं है जी तुम लोग, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन। साइन, हाँ ठीक, क्या टाइमर आ रहा है? तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू दिया है साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सी व्हेन एक्स इक्वल टू 0, रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स का पावर 3/2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। if fx is continuous at x equal to 0 then find the values of a b and c। यही है क्वेश्चन।